गाइज, आज हम लोग कर रहे हैं मैम की हेयर स्मूथनिंग। मैम ने अभी 3 साल पहले स्मूथनिंग करवाई थी, बट इनके हेयर वैसे तो काफी स्ट्रेट हैं, बट फिर भी इनको बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम का सबसे पहले हेयर वॉश करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे कि आपको कितने टाइम अप्लाई करने हैं, कैसे कैसे करना। तो सबसे पहला स्टेप है हम मैम का हेयर वॉश करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेयर वॉश करेंगे। अच्छे से हेयर वॉश करने के बाद फिर हम बालों में ड्राई करेंगे। बालों को बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद हमें फ्लैट ब्रश के साथ बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। इसमें हमें प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती फर्स्ट वाले वॉश के बाद, तो उसमें हमें बिल्कुल नॉर्मली फ्लैट ब्रश के साथ हेयर को स्ट्रेट करना है। उसके बाद हम अपनी क्रीम निकालते हैं, स्मूथनिंग क्रीम जो भी होती है, तो उसको हम पहले एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम लोग क्रीम को अप्लाई करेंगे। क्रीम अप्लाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है, तो हमारे सेक्शन पतले होने चाहिए और ऊपर से जब हम लोग लगाते बिल्कुल स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है। स्कैल्प को बिल्कुल ज़रा छोड़ के हमें तब ये क्रीम अप्लाई करनी है और बिल्कुल इसको लगा के अच्छे से मर्ज करना है। 3 से 4 बार आपको इसमें कोम निकालनी है और फिंगर के साथ इसको अच्छे से मर्ज करना है ताकि एक एक हेयर में ये अच्छे से लग जाए। और लगने के बाद फिर हम इसको बार बार में ऐसे कोम करेंगे। जब ये होगा कि पूरे ऊपर तक सारे हेयर में लग गई है, फिर हमें सेकंड सेक्शन लेना है। सारे हमें सेक्शन ऐसे लेने, हमारे सेक्शन फाइन होने चाहिए और बिल्कुल पतले होने चाहिए, बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। और एक एक बाल के ऊपर हमारी स्मूथनिंग क्रीम अच्छे से लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी रह जाती है तो वहाँ पे हमारी स्मूथनिंग अच्छे से नहीं होती, फिर उन बालों में वैसे बेंड रह जाता है। तो हमने एक एक करके ऐसे दोनों साइड से, क्योंकि 2 सेक्शन करने के बाद जैसे हम बालों को हाफ हाफ कर लेते हैं तो वो हम इजीली लगा सकते हैं। एक बार एक सेक्शन लेते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि साइड से हेयर रह जाते हैं, तो इसमें हमें अच्छे से लगाने में बहुत आसानी होती है। इसको हम जब पूरी क्रीम को बालों में अप्लाई कर लेते हैं तो इसको हमें ये नहीं कि आधा घंटा छोड़ना। नॉर्मली मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एक इलास्टिक, ये रबड़ है, अब इस रबड़ को हम खींचेंगे ना, ये चीज देखो ऐसे इलास्टिक बने, तो हमें अपने हेयर को चेक करते हुए यही चीज फील करनी है कि इस तरह से उसमें इलास्टिक बन गई कि नहीं। जैसे हम छोड़ते हैं फिर वो हेयर ऐसे हो जाता है, खींचते हैं तो इलास्टिक की तरफ खींच जाएगा। तो वही चीज हमारे हेयर में होती है कि हमें अपना हेयर ऐसे चेक करना है। ये चीज देखो बन रही ना, ये चीज देखो। लगा कर नहीं, ये चीज देखो तुम लोग, ठीक है ना। हाँ, कोई वाइट चीज है, कॉपी दिख रहा है तुम्हें? हाँ। इसको चश्मे के बिना नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना प्रॉपर। तो ये चीज है, ये होती है इलास्टिक। समझ में आ गया ना इलास्टिक। इसके बाद हमें हेयर वॉश करना है। इसमें हमें क्या करना, बहुत अच्छे से मर्ज करना, क्रीम को एकदम से निकालना। जब बालों में अच्छे से शाइनिंग आ जाए तो उसके बाद ही हम पूरी क्रीम को निकालेंगे। उसके बाद हमें पहले ठंडा ड्रायर करना है, 5 से 7 मिनट हम ठंडा ड्रायर करेंगे। उसके बाद फिर हम नॉर्मल ड्रायर करेंगे। नॉर्मल ड्रायर करने के बाद बालों को अच्छे से ड्राई करेंगे। जब ये एकदम से हमें बहुत ज़्यादा उस पर हीट पे नहीं बालों को सुखाना है, बिल्कुल आराम आराम से हमें टाइम लगा के सुखाना है। उसके बाद हमें प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग हमारी बिल्कुल एकदम से फाइन होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रेसिंग के ऊपर डिपेंड है कि आप जितने अच्छे पतले पतले सेक्शन लेके करोगे क्रीम, फिर उसके ऊपर अप्लाई वैसे ही होगी। प्रेसिंग करने के बाद हम लोग न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे। तो न्यूट्रलाइज़र में हमें क्या करना है कि थोड़े से सेक्शन ज़्यादा पतले भी ना हो और ज़्यादा मोटे भी ना हो। ये हमारा न्यूट्रलाइज़र है। न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करेंगे हम ऐसे पतले सेक्शन में। न्यूट्रलाइज़र का ध्यान रखना है कि आपको ना इसमें छोड़ना नहीं है, फटाफट अप्लाई करके कोम करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट स्पीड ले। वो पतले अभी हमने ना न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया है। अगर क्लाइंट के हेयर ना बहुत ख़राब है,
जैसे केमिकल वाले हेयर हैं या वैसे हैं, तो उसमें हम सिर्फ 5 या 7 मिनट न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। अगर न्यूट्रलाइज़र लगाते टाइम कई बार ना बालों के बोन से एकदम से इलास्टिक टूट जाते हैं, ऐसे लो ऊपर श्रिंक हो जाते हैं, तो ऐसे हेयर पे ना हमें न्यूट्रलाइज़र पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। अगर लगा भी देते तो साथ के साथ आप स्प्रे करके उसको बोन्स को बंद कर दो कि ताकि आगे इलास्टिक ना बने। तो बस, और बाकी इनके जैसे मैम के हेयर बिल्कुल नेचुरल हैं, अच्छे हैं, तो इसमें हम कम से कम 10 मिनट से 10 और 12 मिनट के बीच में ही न्यूट्रलाइज़र लगा के रखेंगे। ये नहीं है कि आप 20-20 मिनट या ऐसे लगाओ। न्यूट्रलाइज़र का टाइम होता है सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर का बस। इसके बाद हमें फिर हेयर वॉश करना, अच्छे से क्रीम को निकालना है, हमें हल्की सी प्रेसिंग करके और बालों को छोड़ देना है और हमारी स्मूथनिंग कंप्लीट। और ये हमारी स्मूथनिंग का लास्ट रिजल्ट, बिल्कुल स्ट्रेट, स्मूथ